मैं प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाता हूँ। जिस दिन आजाद आएगा किसी सामंती में इतनी हिम्मत नहीं होगी, इनकी जमीन की तरफ, इनके स्वाभिमान की तरफ आंख उठा के देख ले। चंद्रशेखर आजाद जी भविष्य में अगर इसी तरह से लगातार सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं और दूर नहीं जब इस देश में एक क्रांति की अलग जगाएंगे वो। और जब समय बदलेगा आप भी यही रहोगे और हम भी यही रहेंगे और जुल्म करने वाले भी यही रहेंगे और एक एक जुल्म का हिसाब भी होगा। मैं राजपाल सिंह कश्यप मुरादाबाद से। और उस नेता पे कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र पटेल यहीं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। एक्चुअली आज मैं पहली बार इनके पास आया था, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि ये एक पार्टी नहीं है बल्कि एक विचारधारा। जो कहता है कि हम सरकार के आभारी हैं, उस सरकार के आभारी हैं जिस सरकार ने हमारे लोगों की खाल खींच ली। 9 तारीख के जो है उस स्पीच से जो है आप कोई स्वाभिमान वाला मुसलमान होगा तो वो जो है उस पार्टी को जो है कभी वोट नहीं करेगा जो मनुवादी विचारधारा की जो है पार्टी की तारीफ करे। यही एक आखिरी उम्मीद बची है। मेरा नाम अर्पित पटेल है, मैं फतेहपुर जनपद का रहने वाला हूँ और अगर युवाओं को किसी व्यक्ति का साथ देना चाहिए तो केवल चंद्रशेखर आजाद हैं और आजाद समाज पार्टी काशीराम। मेरा नाम नीरज कश्यप है और मैं हमीरपुर से। तो लोगों को ये उम्मीद है कि यहाँ हम लोगों को भी हिस्सेदारी मिलेगी, सम्मान मिलेगा। मेरा नाम राजकुमार जायसवाल है, मैं प्रयागराज से हूँ। अब्दुल जब्बार एडोक। जब तक कांशीराम जी अपने सोच समझ में थे तब तक तो बाबा साहब के मिशन का काम चलाए। के बाद जब दूसरे के कब्जे में आ गए तो वहीं से मिशन खराब होता गया। घर गिराए जा रहे हैं, इसके बाद भी मौजूदा सरकार की तारीफ जो पार्टी करे और आभार व्यक्त करे। तो जवानों ने पकड़ी है मिशन की रफ्तार तो कई लोग हो गए खबरदार खबरदार खबरदार। लेकिन आजाद समाज पार्टी ने प्रबुद्ध शब्द की नई इबारत गढ़ते हुए बहुजनों के प्रबुद्धों को घरों से बाहर निकाला और पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किए। सहारनपुर में पहला सम्मेलन हुआ था, लास्ट सम्मेलन आज प्रयागराज की धरती पर हुआ। मंच पर तमाम ऐसे लोग जो प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। तो मैं उन्हीं से समझने की कोशिश करता हूं कि इस 18वें मंडलीय सम्मेलन में शामिल हो करके उन्हें क्या महसूस हुआ। क्या परिचय है आपका? मैं प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में इतिहास पढ़ाता हूँ। इससे पहले कभी सांसद चंद्रशेखर आजाद के किसी मंच पर आप आए थे? जी नहीं, पहली बार मैं आया हूँ। आज इस मंच पर आने के बाद उनका भाषण आपने पूरा सुना? पूरा सुना। आपके मन में क्या परसेप्शन बदला? क्या विश्वास बढ़ा या विश्वास कम हुआ? मुझे जो इटली में एक इंटेलेक्चुअल है, उनका नाम है एंटोनियो ग्राम्सी। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी प्रिजनर्स नोटबुक। उस नोटबुक में इंटेलेक्चुअल्स की परिभाषा बताएं। एक इंटेलेक्चुअल, दूसरा ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल उसको कहते हैं जो अंदर की बात को समझता है, जो इतिहास को समझता है। उस परिभाषा के अनुसार मैं चंद्रशेखर जी को ऐसा मानता हूं कि एंटोनियो ग्राम्सी को परिभाषा उन पर बहुत फिट बैठती है, जिन्होंने नाजीवाद का बहुत विरोध किया था और उसको उसके सरकार को बदला था। मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी भविष्य में अगर इसी तरह से लगातार समझौता न करते, जैसे कि बहुत लोगों ने समझौता किया, अगर वो सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं और बहुजन समाज के विचारधारा को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश इसी तरह से करते हैं, तो आने वाला दिन वो दूर नहीं जब इस देश में एक क्रांति की अलग होगा, अलग जगाएंगे वो और बहुजन समाज को सरकार बनाएंगे, जैसा मैं उम्मीद करता हूँ इस सम्मेलन के माध्यम से। चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर तमाम आरोप भी लगते रहते हैं, सोशल मीडिया पे तैरते रहते हैं, तमाम विपक्षी दल भी लगाते रहते हैं। उन आरोपों को लेकर के क्या लगा? जी, मैंने अपने स्पीच में यह बात बता दिया है कि देखिए, जो आरएसएस है या जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं वो तो आपके नेताओं के खिलाफ लगातार आरोप जो गढ़ेंगे ही, उनके खिलाफ नेगेटिव प्रचार करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी तमाम महापुरुषों के बारे में कहना चाहता हूं कि वो उनके विचारधारा में या उनके कॉन्स्पिरेसी में ना फंसे और चंद्रशेखर भाई को भी फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर वो समझदार हैं, जैसा कि आज स्पीच में बताया गया, अगर वो नहीं फंसेंगे तो निश्चित तौर पे हम अपने जो लीडर को आगे बढ़ते देख सकेंगे। और हमारी जनता तो इमोशनल है, हमने कहा भी है, इमोशंस में आती। मैंने विकलांग लोगों को देखा, अपने माताओं को देखा जो
जहाज में चढ़ी नहीं, जल्दी भरोसा कर ले। जल्दी भरोसा कर लेते हैं। तो हमारा समाज तो बहुत इमोशनल समाज है और इसीलिए वो किसी फंड की जरूरत नहीं पड़ती, अपने नेता के साथ खड़ी रहती है। जी। आपका परिचय? मैं राजपाल सिंह कश्यप मुरादाबाद से, और इसमें आज़ाद समाज। मुरादाबाद से? जी यानी कि कई किलोमीटर दूर से आप जी आए। जी बिल्कुल। मैं भैया के विचारों से इतना प्रभावित हूँ कि जहाँ भी भैया का भाषण चलता है, चाहे टीवी पे हो या कोई प्रोग्राम में, जरूर सुनने जाता हूँ। आप कश्यप समाज से ये हैं? कश्यप समाज से। आपका परिचय? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह हूँ पटेल, और यहीं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। जी। आप डॉक्टर पेशे से हैं, इसका मतलब राजनीति से आपका सीधा कोई संबंध मेरा नहीं है। तो क्या वजह है कि आप सांसद चंद्रशेखर आजाद से इतने प्रभावित हो गए कि आप मंच तक आ गए? एक्चुअली आज मैं पहली बार इनके पास आया था, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद, उनका भाषण सुनने के बाद मुझे ये लगा कि ये एक पार्टी नहीं है बल्कि एक विचारधारा है, और ये विचारधारा जो है ये बहुत दूर तक जाने वाली है। क्या परिचय है? मेरा नाम अर्पित पटेल है। मैं फतेहपुर जनपद का सबसे लास्ट में एक गांव पड़ता है अमौली, वहां का रहने वाला हूं, और बेसिकली लखनऊ रहता हूं। देखिए, चंद्रशेखर भाई एक वो आवाज़ है हम युवाओं की, हमारे बहुजन समाज की, जो आज देश के कोने कोने में जाकर, चाहे वह छोटी घटना हो चाहे बड़ी घटना हो, जहाँ पे भी घटना होती है, पहुँच करके उनकी आवाज़ उठाने का काम हर स्तर पर करते हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अगर युवाओं को किसी व्यक्ति का साथ देना चाहिए तो केवल चंद्रशेखर आज़ाद हैं और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम है। जी, मेरा नाम राजकुमार जायसवाल है। मैं प्रयागराज से हूँ। करते क्या हैं आप? जी, मेरा तो छोटा बिजनेस है। मुझे पहली बार सुना है कि भाई साहब का प्रोग्राम है, तो मैं बहुत उत्सुक हो चुका कि वहाँ से मिलने आना है। मगर बहुत अच्छा लगा, मतलब ये गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पाता, उनकी एक तरह से आवाज़ है। कार्यक्रम में बैठ करके माहौल देखने के बाद, भाषण सुनने के बाद क्या क्या महसूस होता है? जी, काफ़ी पॉजिटिव महसूस हो रहा है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व तो होना ही चाहिए। आपका क्या परिचय है? मेरा नाम नीरज कश्यप है और मैं हमीरपुर से हूँ, और अभी जल्द ही मुझे आज़ाद समाज पार्टी में प्रदेश में संगठन मंत्री और चित्रकूट मंडल का मुख्य मंडल प्रभारी बनाया गया। तो इस जिम्मेदारी में जो इस समय दी गई है, मैं अति पिछड़े समाज से हूँ, कि संगठन में ये बताने का प्रयास किया गया है कि हम पूरे बहुजन मूवमेंट कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। मुझे जिम्मेदारी दी गई है तो इस बेस पे दी गई है कि वहाँ बुंदेलखंड की धरती पे चारों जिलों में जितने भी अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनको उस पार्टी से जोड़ें और उनके साथ खड़े रहें। और आपके बनने के बाद आपका जो अपना समाज है कश्यप समाज, इसका कैसा रिस्पॉन्स आया आपके पास? इस समय लगभग पूरे बुंदेलखंड से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, लोग बुला रहे हैं, सम्मान करना चाहते हैं, और बड़ी आशा भरी नज़रों से मतलब देखा गया है कि बुंदेलखंड में किसी एक अति पिछड़े समाज को, व्यक्ति को नेतृत्व कोई पार्टी दे रही है, कोई महत्व दे रही है। तो लोगों को ये उम्मीद है कि यहाँ हम लोगों को भी हिस्सेदारी मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब्दुल जब्बार एडोक, किला कोट में प्रतापगढ़ में। अब 1993 में सपा बसपा गठबंधन से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। कांची 1993 ने टिकट दिया था, 117 वोट से हार गया था। जब तक कांशीराम जी अपने सोच समझ में थे तब तक तो बाबा साहब के मिशन का काम चलाए, और इसके बाद जब दूसरे के कब्जे में आ गए तो वहीं से मिशन खराब होता गया। उसके बाद 4 बार हम मुख्यमंत्री रहे बहुजन समाज पार्टी, लेकिन वो मिशन का काम आगे जाने के बजाय पीछे चला गया है। कहाँ पीछे चला गया? इतने लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इसलिए कह रहा हूँ कि पीछे चला गया कि उस वक्त मान्यवर कांशीराम जी, मुलायम सिंह, जब गठबंधन था, हमारे मंच पे जहाँ से भाषण हो रहा था, जो है मैं लड़ रहा था बीरापुर से पट्टी, अब रानीगंज कहा जाता है, तो उसी मंच पे नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम हवा मोड़िए, आगे न कहा कुछ। तो आज क्या वो नारा हम लगा सकते हैं मंच पे खड़े होके? नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब मिशन पीछे चला गया। तो मिशन पीछे जाने के लिए जब एक साहब कह रहे हैं कि 111 फीट ऊपर मूर्ति बनवाएंगे फलाने की, तो एक साहब दूसरे कह रहे हैं हमारे वाले कि 115 की बनवाएंगे मूर्ति। अब मूर्ति बनवाने में लगे हैं बाबा साहब भी कर रहे हैं। बाबा साहब ने तो 22 प्रतिज्ञा में जो कहा है उसको नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बाबा साहब चंद्रशेखर आजाद जो बोले, ये जो है तो लगता है असमंजस में है हमारा बहुजन समाज कि क्या करें। लेकिन गाली दे के बाद में जो है अखिलेश को दे देते हैं वोट, और उधर पंडित जी वगैरह गाली दे के जो है वो भाजपा को दे देते हैं। तो इस समय मन से देने की बजाय कोई हराने के लिए दे रहा है, कोई जिताने के लिए दे रहा है। बस यही चल रहा है।
जबकि मिशन का काम अगर बढ़ाना है तो चंद्रशेखर जी अकेले कर रहे हैं। बकिया जो अभी हाल में संविधान की हत्या की गई, बरेली में खदेड़ के मारा गया, घर गिराए जा रहे हैं, इसके बाद भी मौजूदा सरकार की तारीफ जो पार्टी करे और आभार व्यक्त करे तो उसको तो जो है कि उसी से लड़ने की तबीयत। अच्छा, अब ये बात लोगों को समझ में आएगी, आपको लगता समझ में है? आना तो चाहिए, तो आनी तो आ तो रही है, आना तो चाहिए। जी तबरेज़ अहमद कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से आए हैं। जी हाँ। क्या लगता है आपको, लोगों को बात समझ में आ रही है? देखिए यही एक आखिरी उम्मीद बची है, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है तमाम पार्टियों ने जो है बहुजन समाज को छलने का ही काम किया है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। और आज हम देख रहे थे जो है टीवी पर जो है सोशल मीडिया पर 9 तारीख को जो है एक रैली हुई थी। रैली क्या जो है वो तो बहुत बड़ी रैली थी, मान्यवर साहब की पुण्यतिथि की वजह से उसमें हम लोग भी शामिल हुए थे, हमारे जैसे जो है हजारों लोग शामिल हुए थे। इसलिए नहीं कि वो किसी पार्टी की रैली थी, इसलिए कि वो मान्यवर साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, इसलिए उस भीड़ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और शासन सत्ता जो है अगर आपको जो है आना है तो आप उस रैली में शामिल थे? जी हाँ। भाषण सुनने के बाद कर अपना दिल से बताइए क्या लगा आपको? देखिए अब जो भी जो है चंद्रशेखर भाई का जो है भाषण एक बार सुन लेगा, वो वास्तविक ज़िंदगी में इसके बाद मुड़ के वो नहीं देखेगा, क्योंकि युवा ही क्रांति लाता है और ये क्रांति शुरू हो चुकी है। और बहुत जल्द 2027 में आप देखेंगे एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित होगी जिसको जो है हमारे महापुरुषों ने कल्पना की थी, जिसमें सबको बराबर हक मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा, शोषण से मुक्ति मिलेगी। बेरोजगार आज एक गंभीर समस्या देश की बन गई है, उस समस्या का निदान ही यही है आज़ाद समाज पार्टी। जैसा कि आज हमने जन समुदाय को देखा, उनकी भावनाओं को देखा, उन्होंने एक प्रण किया है कि अब इस शासन सत्ता से जो है हमको जो है दूर करना, इस शासन को हटाना है और आज़ाद सरकार को लाना है। और यही एक विकल्प है, क्योंकि मुस्लिम एज ए मुस्लिम के रूप में मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 9 तारीख के जो है उस स्पीच से जो है अब कोई स्वाभिमान वाला मुसलमान होगा तो वो जो है उस पार्टी को जो है कभी वोट नहीं करेगा जो मनुवादी विचारधारा की जो है पार्टी की तारीफ करे और उसके शासन में हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसी को जो है तारीफ करे, उसी के कसीदे के पुल बांधे जाएं, तो ये कैसी व्यवस्था जो है कायम करेंगे। तो हमें बहुजन समाज का अगर निर्माण करना है तो चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़े जो है आप लोग। हम आपके चैनल के माध्यम से जो है अपने समाज को कहना चाह रहे हैं कि बहुत भटक चुके हम, अब हमको जो है क्रांति जो है लानी है और क्रांति जो है चंद्रशेखर भाई के रूप में मिल चुका है। ये बहुजन वाकई जैसा लीडर होना चाहिए जो है वैसे ही है, निडर है, अपनी बात को संसद में जब रखता है तो ऐसा लगता है कि शेर दहाड़ रहा है, बहुजनों के जो है सीना जो है चौड़ा हो जाता है, हमें गर्व महसूस होता है कि हमारा लीडर हमारी आवाज़ को जो है वहाँ जो है बोल रहा है हमारे रूप में जो है। बहरहाल इस मंच पर इस कार्यक्रम को देखने के बाद और तमाम लोगों की बातचीत सुनने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि 9 अक्टूबर की रैली को लेकर के जो माहौल क्रिएट किया जा रहा था वो माहौल सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ मुड़ता दिखाई दे रहा है। अब इनकी और इनकी पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी है कि उस माहौल को कैसे संभाल के रखते हैं, लोगों में कैसा भरोसा जता पाते हैं, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को जनता तक पहुंचा करके अपनी पार्टी की नीतियों का विस्तार प्रचार प्रसार कर पाते हैं। दूसरी बात, आज प्रबुद्ध सम्मेलन श्रृंखला का ये अंतिम चरण था। अब सांसद चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी पार्टी आगे पंचायत चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति बनाती है वो भी ये तय करेगी कि आगे आने वाले समय में इस पार्टी की प्रचार प्रसार और चर्चा जनता के बीच में कैसे होगी। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।